क्या अपने देश में धर्म के आधार पर अलग अलग कोर्ट हो सकते हैं? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग अलग न्यायालय हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन आजाद भारत में शायद पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब शरिया कानून के तहत कोर्ट चलाई जा रही है, जहां भारत के कानून से अलग शरिया के आधार पर केस चलता है। काजी जज की तरह फैसला सुनाते हैं। क्या है ये काजी कोर्ट? शरिया के नाम पर कहां सुनाया जा रहा है फैसला? और इस तरीके के काजी कोर्ट पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? अब उसका पूरा विश्लेषण हम डीएनए में करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरेआम इस कमरे में शरिया कानून वाली कोर्ट लगती है। आजाद हिंदुस्तान में संविधान नहीं बल्कि शरिया कानून के आधार पर भोपाल मस्जिद कमेटी के काजी यहां फैसला सुना देते हैं। आमतौर पर किसी पति पत्नी को तलाक लेने के लिए कोर्ट जाना होता है, लेकिन इस काजी कोर्ट में मुस्लिम समाज के लोगों के तलाक की सुनवाई काजी साहब ही कर देते हैं और चंद पैसे लेकर लोगों का तलाक करवा देते हैं। ये भोपाल की काजी कोर्ट से जारी किए गए तलाकनामे की तस्वीर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2020 से अब तक भोपाल की काजी कोर्ट ने लगभग 5000 लोगों का तलाक करवाया है। सिर्फ 2500 की फीस लेकर काजी यहां फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं और काजी खुद तलाक का प्रमाण पत्र साइन करके जारी भी कर देते हैं। इस काजी कोर्ट का कारनामा तब सामने आया जब 26 साल की एक मुस्लिम महिला ने भोपाल में मौजूद हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा से कांटेक्ट किया। इस महिला ने जो बताया उसे आप भी जानकर चौंक जाएंगे। भोपाल के काजी कोर्ट ने दो बार इसका तलाक करवा दिया। साल 2018 में पहली शादी हुई। पहले पति ने मस्जिद कमेटी काजी के सामने ले जाकर कागज पर सिग्नेचर कराए और 500 रुपए देकर महिला को घर छोड़ दिया। पीड़िता ने 2024 में दूसरी शादी की। उसने भी इस महिला को शादी के चंद दिनों के अंदर ही काजी कोर्ट में तलाक दे दिया। ऐसे न जाने कितनी महिलाएं हैं जो काजी कोर्ट के तालिबानी फरमान की पीड़ित हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। घर चली गई थी मैं, जब पता चला कि मेरी तलाक हो गई। अच्छा जी। फिर आगे क्या हुआ? फिर दूसरी बार मेरी शादी कर दी मेरे घर वालों ने। तो दूसरी बार उन लोगों ने मुझे बेला फुसला के मुझसे साइन करवा लिए। पूछा नहीं आप लोगों से कि तलाक लेना है कि नहीं लेना? नहीं पूछा मुझसे। काजियों ने नहीं पूछा? नहीं पूछा। ये महिलाओं के साथ तो हो ही रही है ऐसा। इसमें कोई शक नहीं कि शरिया कोर्ट जो कर रहा है वो गैर कानूनी है। भोपाल के इस शरिया कोर्ट के कथित जज हैं भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी। इस गैर कानूनी कोर्ट को चलाने के बारे में जब हमने उनसे सवाल जवाब किया तो भारत का कानून छोड़ हमें भी इस्लामी कानून का पाठ पढ़ाने लगे। काजी साहब भारी भारी शब्द सुनाने लग गए। जैसे हालात पैदा हो जाते हैं कि लड़का लड़की का निभाह नहीं होने पा रहा है, किसी वजह से भी कभी तबीयत नहीं मिलती है, कोई वजह होती है, तो अब इस्लाम ने उसका एक सलूशन रखा है कि उसमें ये कहा है कि भाई ठीक है, आप पहली बात हमने कहा है कि आपको इस्लाम ने ये कहा है कि अगर बीवी के अंदर अगर 99 खराबी हैं, एक अच्छाई है तो उसका निभा करो। बीवी से भी ये कहा कि अगर तुम्हारे कुछ खराबी है निभा करो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब उसके लिए कहते हैं कि ज़िंदगी भर उसको घुट घुट के मरने से शरीयत ने फिर उसका तलाक का निज़ाम रखा है। काजी साहब दारुल कज़ा का हवाला दे रहे हैं, लेकिन शायद वो जानते नहीं कि वो जिस दारुल कज़ा की बात कर रहे हैं हमारे कानून के हिसाब से तो उसकी कोई मान्यता है ही नहीं। इसके फैसले कानूनी रूप से मान्य है ही नहीं। इस काजी कोर्ट के खुलासे के साथ साथ काजी साहब का थोड़ा ज्ञानवर्धन भी करना आज जरूरी हो गया है। दारुल कज़ा को आम बोलचाल की भाषा में शरिया अदालत कहा जाता है, जिसकी शुरुआत साल 1919 में अहमदी मुस्लिम समुदाय के दूसरे खलीफा हजरत खलीफुतुल मसीह द्वितीय ने की थी। उस वक्त समुदाय के सदस्यों के बीच नागरिक विवादों को हल करने के लिए इसे बनाया गया था। दारुल कज़ा मुस्लिम समुदाय में घरेलू, पारिवारिक और धार्मिक मामलों को सुलझाने का काम करती थी। ये एक परामर्श केंद्र के रूप में भी कार्य करता था, जहां इस्लामी कानून यानी शरीयत के अनुसार मामलों का निपटारा किया जाता है। एक दारुल कज़ा में आमतौर पर 5 सदस्य होते हैं, जिनमें काजी अध्यक्ष होते हैं, लेकिन दारुल कज़ा सिर्फ एक परामर्श केंद्र है। इसके फैसले कानूनी रूप से वैध नहीं होते क्योंकि भारत का कानून इस शरिया अदालत को मान्यता नहीं देता है। लेकिन भोपाल में शरिया के नाम पर पैरेलल कोर्ट चलाई जा रही है, वो भी सालों से। यहां अभी तक 5000 महिलाओं की तकदीर का फैसला कर दिया गया, लेकिन यहां सवाल उठता है कि अभी तक इस कोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं। दरअसल साल 2009 में भोपाल की काजी कोर्ट को लेकर एक जबलपुर कोर्ट में याचिका दायर की गई। साल 2012 में हाईकोर्ट ने साफ कर कहा कि भोपाल मस्जिद कमेटी की दारुल कज़ा वैवाहिक विवाद तलाक मामलों में फैसले न ले। साल 2019 के एक बार फिर जबलपुर हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की गई थी। कोर्ट की फटकार के बाद शहर काजी और मस्जिद कमेटी के सचिव कोर्ट में हाजिर हुए, लिखित एफिडेविट देकर माफी भी मांगी। हाईकोर्ट ने तब माफी स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन ये चेतावनी भी दी थी कि तलाक के मामलों का निपटारा शरिया कानून के हिसाब से नहीं हो सकता।
लेकिन हमारे पास मौजूद तलाकनामा प्रमाण पत्र साफ बयान कर रहे हैं कि काजी कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना और तब से लेकर अब तक हजारों तलाक के मामले में फैसला ऑन द स्पॉट सुना दिया गया। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर यह सिलसिला कब थमेगा, कब तक मुस्लिम महिलाओं के तकदीर का फैसला ऐसी ही मस्जिद कमेटी के काजी कोर्ट तय करते रहेंगे। जी न्यूज़।